बजट में रहते हुए आप लोग किस तरह से अपनी ग्रॉसरी को मेंटेन रख सकते हैं और पूरे महीने का हिसाब और या फिर पूरे जो 1 या 2 वीक्स का हिसाब आप किस तरह से रख सकते हैं। 1-2 वीक्स का हिसाब मैं इस तरह से कह रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान की जॉब का क्राइटेरिया पूरे मंथ का हो और उसको पूरे मंथ की सैलरी मिलती हो। कुछ लोगों की जॉब्स इस तरह की भी होती हैं कि वो पर डे का कमा रहे होते हैं। तो मैं उस हिसाब से भी ये शेयर कर रही हूँ कि आप 1 वीक की ग्रॉसरी या 2 वीक्स की ग्रॉसरी किस तरीके से कर सकते हैं अपने बजट में रहते हुए। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं आप लोगों को एक जगह लेकर जा रही हूँ। एक सुपर स्टोर है हमारे मुल्तान में, अल लतीफ़ सुपर स्टोर। मैं वहाँ आपको लेकर जा रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ के हवाले से कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ कौन सी प्रोडक्ट्स महंगी हैं और कौन सी सस्ती हैं और हम किस तरह से अपने बजट में रहकर चीज़ें ख़रीद सकते हैं यहाँ से। क्योंकि मैं यहाँ से ही ज़्यादातर अपनी शॉपिंग करती हूँ, अपनी ग्रॉसरी यहीं से करती हूँ, तो मुझे यहाँ के प्राइसेस का फ़र्क पता है। तो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं और कितनी मेरी बचत हुई है इस स्टोर में की चीज़ें ख़रीद कर। तो ये बिल्कुल भी कोई मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं ज़्यादातर यहीं से लेती हूँ और ये काफ़ी बड़ा स्टोर है। हर चीज़ है यहाँ पर शॉपिंग के लिहाज से। बच्चों के कपड़े भी हैं यहाँ, शूज़ भी हैं, बैग्स हैं, स्कूल बैग्स, सारी जो स्टेशनरी होती है वो भी है और सारे ही मसाले हैं जिस ब्रांड के आप लेना चाहें। हर तरह के ब्रांड है यहाँ पर मसालों में और ग्रॉसरी में हर चीज़ है यहाँ पर। तो प्लास्टिक के बर्तनों से लेकर हर चीज़ यहाँ आप ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ अपनी ख़रीदारी करनी थी तो मैं आई थी और मैं ये बताती चलूँ कि मैं पूरे मंथ की इकट्ठी ग्रॉसरी नहीं करती क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो हिसाब है वो पूरे मंथ का नहीं होता, क्योंकि जॉब में होता है ये हिसाब पूरे मंथ की जो सैलरी इकट्ठी मिलती है। मेरे हस्बैंड की अपनी शॉप है टॉयज़ की, तो रोज़ का ही उनका तो जो होती है सेल वगैरह तो वो उसके हिसाब से रोज़ के खर्चे निकालते रहते हैं। महीने का हिसाब नहीं है हमारे, तो मैं हफ़्ते 2 हफ़्ते का जो सामान होता है वो एक दफ़ा लेती हूँ, फिर जब ख़त्म होता है तो फिर मैं हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद फिर ले लेती हूँ। इस तरह मेरा होता है हिसाब। तो मैं पूरे महीने का तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन जितना मुझे फ़र्क पड़ता है काफ़ी मेरे ना बेहतर ग्रॉसरी हो जाती है यहाँ से हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिहाज से। और यहाँ की जो दालें और जो जो भी मसाले आप लेंगे ना उसमें कोई किरकिर नहीं होगी, कोई पत्थर नहीं होंगे और कोई मिट्टी नहीं होगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ दालें हैं, बिल्कुल साफ़ हर चीज़ है, कोई मिट्टी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि आपको बाद में साफ़ करनी पड़े पकाने से पहले। यहाँ हर तरह के बर्तन हैं, हर तरह की मशीनरी है, ऐसे जो हर किचन में यूज़ होने वाली होती है, सैंडविच मेकर या कॉफ़ी मशीन, हर तरह की मशीनरी यहाँ अवेलेबल है। ये डोई वगैरह जो भी मतलब किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं, हर चीज़ है यहाँ। लेकिन इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा कि महंगी ना ख़रीदें, क्योंकि यहाँ काफ़ी प्रोडक्ट्स महंगी भी हैं। ग्रॉसरी में चीज़ें बहुत सस्ती हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ें जो बर्तनों वाली चीज़ें हैं ये सारी महंगी मुझे लगती हैं। और मुल्तान में रहते हुए ना के मार्ट सबसे बेस्ट जगह है जहाँ से बर्तन हम ख़रीद सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे बर्तन मिल जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होती है। चेज़अप पे भी मुझे इतने ख़ास नहीं लगते, लेकिन के मार्ट पे बहुत अच्छे बर्तन होते हैं, तो मैं वहीं से बर्तनों की तो शॉपिंग वहीं से करती हूँ। बाकी ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सारी शॉपिंग मैंने रात को की थी और फिर मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया व्लॉग, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ जब सारी सफाई वगैरह ये नाश्ता वगैरह हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी जो भी मैंने चीज़ें ख़रीदी हैं और मुझे क्या फ़र्क महसूस हुआ है और चीज़ें दूसरी शॉप से ख़रीदने में और यहाँ से, तो वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, तो पत्ती का ख़त्म हुई भी थी पत्ती, तो मैंने ये इसका डब्बा जो है वो धो के रख दिया था ताकि जब मैं दोबारा पत्ती डालूँ तो वो साफ़ सुथरा हो। और मैंने इकट्ठे ही मैं सब चीज़ें डाल के चाय चढ़ा देती हूँ। पकती रहती है वो ऐसी अच्छी बनती है चाय। मुझे इस तरह की चाय पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। फिर मैंने पराठे बनाए। पराठे मैं बना रही हूँ एक अपने हस्बैंड का चकोर और अपना पराठा बनाऊँगी मैं गोल, क्योंकि मुझे गोल पराठा पसंद है। गोल और चकोर में फ़र्क ये है कि गोल पराठा नरम होता है और चकोर पराठा जो है वो क्रिस्पी लगता है मुझे ज़्यादा। तो मुझे क्रिस्पी ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे नरम का ही दिल करता है। बल वाले पराठे मुझे थोड़े नरम नहीं अच्छे लगते, मुझे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं अच्छे लगते। हाँ, क्रिस्पी वो ज़रूर अच्छे लगते हैं जो होटल्स में मिलते हैं, जो चाय वाले कोयटा होटल्स होते हैं ना, उधर जो अच्छे मज़े के पराठे होते हैं वो मुझे क्रिस्पी अच्छे लगते हैं।
लेकिन यहाँ घर पे मुझे ना यही पसंद है। मैं अपना ये वाला गोल पराठा ही बनाती हूँ, नरम रहता है ये, तो बहुत ईज़िली बन जाते हैं दोनों पराठे। चकोर की भी आप देख लें किस तरह मैंने बनाया है, बहुत ईज़िली बन जाता है। तो यहाँ मैं चाय रखी हुई है मैंने और साथ ही मैं पराठे बना रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने सफाई वगैरह करनी है और बच्चों को भी साथ साथ देखना होता है ऑब्वियसली, उनके बच्चे भी छोटे छोटे हैं। तो बस इसी तरह टाइम गुजर जाता है पूरे दिन का और व्लॉग भी ख़त्म हो जाता है। समझ ही नहीं आती कि कितनी जल्दी, मतलब मैंने व्लॉग के साथ साथ मैं कितना काम भी कर लेती हूँ। लेकिन जब रात को बंदा लेटता है तो पता लगता है कि कितनी थकन है, क्योंकि पता नहीं, अब मुझे लगता है अब हमारी वो एज ही नहीं रही। वो एज तो है खैर, लेकिन वो दौर नहीं रहा जब हमारी माएँ अब तक खड़ी होती हैं किचन में, सारा दिन गुजार देती हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेश होती हैं। इस तरह नहीं होता कि हम 2 काम करके ना बैठे होते हैं कि टांगे पकड़ के कि हमारे तो पाँव में दर्द हो गया या हमारी कमर में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है। हमने वो फ्रेश चीज़ें खाई ही नहीं जो पहले ज़माने में लोग खाते थे। आजकल हम लोग चिकन पे ही बस बैठे हुए हैं कि चिकन ही बस खाना है, और उसके अलावा बाहर के खाने, ये जो पिज़्ज़ा बर्गर, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सेहत ख़राब हुई हुई है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो ये ऑपरेशंस चल पड़े हैं सिज़ेरियन, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो लड़कियों को ज़्यादा देर खड़ा ही नहीं होने देता। तो मेरे भी 2 ऑपरेशन हुए हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती हूँ और मुझे आदत भी नहीं है ज़्यादा काम करने की, क्योंकि पहले मासी रखी हुई थी तो सफाई वगैरह का काम मेरे सर पे नहीं था। लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए हैं, मासी छोड़ के गई है और अब जब से मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। तो मैं अब चाह भी नहीं रही कि कोई मासी आए, मैं खुद ही काम करूँ, और ताकि मैं एक्टिव भी रहूँ और साथ के साथ मेरा ना घर के काम भी हो जाएं और मेरी वीडियो भी शूट हो जाए। और वैसे भी मासी जब थी ना, तो मुझे उसकी सफाई वैसे भी ज़्यादा ख़ास समझ नहीं आती थी, क्योंकि जो अपने हाथ से काम का है ना मज़ा, वो किसी और के हाथ का नहीं है। अपना घर हम खुद ही साफ़ कर सकती हैं औरतें, जिस तरह का हमें चाहिए, क्योंकि मासियाँ उस तरह से साफ़ नहीं करती, वो जल्दबाजी करती हैं। लेकिन हम खुद अच्छी सफाई कर सकते हैं, अपने घर को खुद साफ़ रख सकते हैं और इस तरह से हम एक्टिव भी रहते हैं। अपने बच्चों को हमने एक्टिव मदर्स देनी है, ना कि हम कोई बैठे बैठे अपने आप को बीमारियों का शिकार बना लें और एक्टिव भी ना रहें। तो फिर ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। हम कैसे पालेंगे उनको? हमारी माएँ तो अब तक एक्टिव हैं और हम अभी से ही बुरा हाल हमने अपना किया हुआ है। बस यही सब कुछ सोच सोच के मैंने यही बस डिसाइड किया कि बस खुद खड़े होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना और अपने आप में खुद हिम्मत लानी है और अपने बच्चों के लिए ना एक्टिव होना है। तो बस यहाँ मैं अब अपनी सफाई पे लगी हुई हूँ। कमरे की अपनी झाड़ू दी है मैंने और इसके बाद मैं बाहर की भी झाड़ू दूँगी। जो बाहर का मेरा हिस्सा है पोर्शन का, वो दूँगी। और ये सिर्फ पोर्शन मेरा नहीं है, इतना मैं बता दूँ, मेरी जेठानी भी इसी पोर्शन में ऊपर ही रहती हैं। एक रूम उनका है और एक मेरा। बाकी जो पूरा हिस्सा खुला है वो ऐसे ही है, उसमें मतलब हमने मिक्स अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ उनकी हैं कुछ मेरी हैं। इस तरह से हमने पोर्शन को किया हुआ है। ये किचन है, किचन का एक साइड मेरी है और एक साइड उनकी है। वो अपने किचन को बनवा चुकी हैं, कैबिनेट्स वगैरह लग चुका है उनका, लेकिन मेरा अभी नॉन मॉड्यूलर किचन है। मेरे पास अभी गुंजाइश नहीं थी तो फिर मैंने अभी बनवाया नहीं था अपना किचन, तो बनवा लूँगी मैं कुछ टाइम तक। मैंने फ़िलहाल पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं, जो मैंने वीडियोज़ में आपको दिखाया हुआ है। इस तरह से हमारा ये एरिया है और इससे बाहर निकल के ड्राइंग रूम वाला एरिया है, वो भी खुला ही है। वहाँ पे बस चीज़ें रखी हुई हैं। ये सोफ़े, डाइनिंग टेबल, ये टेबल जो है ये मेरी है, शोकेस वगैरह मेरे ही रखे हुए हैं। बच्चे यहाँ पे भी खेलते हैं, तो यहाँ की भी बहुत ज़्यादा सफाई होने वाली थी, गंदा हो रहा था रूम। तो फिर मैंने यहाँ की भी सफाई की साथ के साथ, क्योंकि जब बंदा एक दफ़ा पसीने में नहा ले ना, तो फिर बंदा सोचता है कि बस सब कुछ ही एक दफ़ा ही काम कर ले तो ही सुकून से बैठें। तो यहाँ वैसे ही मेरी हालत बुरी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं पूरा पोर्शन ही कर देती हूँ, पूरा एरिया साफ़ कर देती हूँ पहले, फिर मैं शाम को खाना वाना कर लूँगी, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो फ़ौरन से तो मुझसे खाना बनना भी नहीं था, तो इसलिए बस मैं सफाई वगैरह पहले की, झाड़ू वगैरह दी यहाँ की, और बाहर सहन में पौधे वगैरह रखे हुए हैं मेरी भाभी ने, तो वो जब शाम को देती हैं पानी तो साथ के साथ वो भी सहन भी धो देती हैं, वाइपर लगा देती हैं। तो
इसलिए मैंने बाहर का सहन छोड़ दिया, बस झाड़ू लगा दी थी, धोया नहीं था। यहाँ फिर मैं डस्टिंग करने लग गई थी अपने रूम की, और रूम के में जो जो चीज़ें हैं, फर्नीचर जो साफ़ होने वाला था वो मैंने सारी उसकी डस्टिंग की। तो खिलौने वगैरह पहले समेट दिए थे मैंने, रूम समेट दिया था पहले ही झाड़ू देने से पहले, और सब कुछ झाड़ झूड़ के फिर मैंने ये झाड़ू देनी स्टार्ट की थी। लेकिन झाड़ू देने के बाद ही डस्टिंग फिर मैं करती हूँ, क्योंकि टाँकी लगाने से पहले ही हो जाए, कोई मिट्टी अगर डस्ट गिरनी हो तो गिर जाए तो वो टाँकी साफ़ कर लेती है। तो फिर मैंने इसलिए डस्टिंग की है। बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, अपने लगे हुए थे, वो मोबाइल देख रहा था एक बेटा मेरा, और बेटी मेरी खेल रही थी ऐसे ही। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से टाँकी वगैरह लगाई, और बैठ के टाँकी लगाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लड़कियों की ऑपरेशन हो चुके हैं ना सिजेरियन, उनसे पूछें बस किस तरह से बैठ के काम करती हैं, बहुत मुश्किल है काम करना। यहाँ डाइनिंग टेबल के साथ ही ये स्विमिंग पूल बच्चों का रखा हुआ है, क्योंकि ये वाला स्विमिंग पूल ऐसा है कि एक दफ़ा हवा भर दो ना तो फिर उसके बाद ना बार बार ना हम हवा नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो फिर दोबारा भरना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समर में एक दफ़ा फुला के रख लेते हैं। इस तरह से एक साइड भी पड़ा रहता है, क्योंकि मेरा ऊपर का पोर्शन है, जिसने आना होता है वो ज़्यादातर नीचे के पोर्शन में ही बैठता है, ऊपर तो कोई ज़्यादा आता भी नहीं है, तो फिर यहाँ रखा रहता है वो। फिर जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना तो फिर मैं उसकी हवा निकाल के और पैक करके रख देती हूँ वापस। चले जी, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लेकर आई थी, और इनकी प्राइसेस वगैरह का भी मैं फ़र्क बताती हूँ आप लोगों को। अब जैसे यहाँ ऑलपर्स में दूध लेकर आई थी, वैसे आम शॉप से वो 240 या 230 का मिल जाता है, और जो लतीफ़ सुपर स्टोर है वहाँ से 220 का मिलता है, तो 20 रुपीज़ का की बचत हो जाती है, सेव कर लेते हैं हम। फिर उसके अलावा जो मैंने टिशू रोल लिया है किचन का बड़े वाला, तो वो उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई थी 320, लेकिन जब मैंने उसका बिल करवाया तो वो 270 का था, मतलब कि 50 रुपीज़ डिस्काउंट किया हुआ था उन लोगों ने। तो यहाँ से 50 रुपीज़ मेरे बच गए थे। और जैसे ये चिप्स वगैरह होते हैं, 50 रुपीज़ वाले पैकेट्स होते हैं, वो 48 के मिल जाते हैं। 2 रुपये 3 रुपये का इस तरह से फ़र्क आता है हर चीज़ में खाने पीने की। और फिर मैंने ये शान कौरमा लिया था, शान बिरयानी मसाला लिया था, वो भी शान कौरमा 140 का था, तो ये 120 का इन्होंने दिया। शान बिरयानी का 270 का था पैकेट, तो वो 245 का उन्होंने दिया है। तो इस तरह से आया था फ़र्क। और 180 की आती है शुगर, 180 और 190 चल रहा है रेट आम शॉप्स पे, तो यहाँ से 176 की मिली थी। तो इस तरह से करके ना 200-300 रुपये, 300 रुपये तक तो ज़रूर बच जाते हैं आप लोगों के ना ग्रॉसरी में। और ये मैंने पूरे मंथ की ग्रॉसरी नहीं की, मैंने सिर्फ एक वीक की या 2 वीक्स की हैं, और इस तरह से ना बचत हो जाती है काफ़ी पैसों की भी। और साथ ही मैं क्या करती हूँ कि आजकल गर्मियाँ हैं और बारिश का मौसम है, तो मैं हाफ़ मसाले निकालती हूँ बॉक्सेस में, और हाफ़ मैं मसाले फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना कीड़े लग जाते हैं। और यहाँ मैं राइस बना रही थी मटर वाले, वाइट पुलाव मटर की होती है, वो बहुत मज़े की बनती है। इसकी रेसिपी मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।